भारत में बोहरा अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है आईएनएस चेन्नई। The Indian Navy's guided missile destroyer, the INS Chennai, is now moving towards the vessel. मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर। सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित है और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। And the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. ये कहना तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है। मिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं will do from the। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अरेबियन सी में हमारा दोस्तों एनविल लीला कार्गो शिप दोस्तों जो कि डील करने के लिए गया था और दोस्तों वहां पे सोमालियन सी पायरेट्स ने दोस्तों उस पर हाईजैक कर लिया गया और शिप के अंदर दोस्तों हमारे 15 इंडियंस थे जिन्होंने दोस्तों इंडियन नेवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और दोस्तों कांटेक्ट करते ही इंडियन नेवी और मार्कोस कमांडो तुरंत ही एक्शन में आ गए और तुरंत ही वहां जाके इस मिशन को दोस्तों पूरा सक्सेसफुली कंट्रोल में कर लिया गया, हाईजैक होने से बचा लिया और वहां के पायलट्स को वहां दुम दबा के भागना पड़ा। क्योंकि इंडियन नेवी दोस्तों कभी भी अब जो भी पूरे सी के अंदर इंडिया के लोगों की जान खतरे में होती है तो वह तुरंत ही एक्शन में आ जाती है, जिसको देख के दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी शाबाशी हो रही है कि कितना जल्दी सख्त एक्शन लिया जाता है हमारे इंडियन नेवी और मार्कोस कमांडो की तरफ से और सक्सेसफुली हमारे जो इंडियंस थे जो शिप के अंदर फंसते उनको बचा लिया गया है। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी शाबाशी हो रही है क्योंकि हमारे इंडियन नेवी इतना ज्यादा पावरफुल हो गई, इतना ज्यादा अटैकिंग हो गई है, मतलब क्विक डिसीजन लेने वाली हो गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। का जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है, मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। Afghan Taliban said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al Qaeda or Daesh. We will do it ourselves.
वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट फॉर अस, हमारे लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी, और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अब इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने, हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे, तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंडओवर करके अपने लोगों को वो लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कुछ ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो, आप छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना तो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है, और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, व्हाटएवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना इतना माइंड है, इतना इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका यूएस उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी काबल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे